नमस्कार, मैं हूं गौतम ऋषि और आप जुड़ चुके हैं पंचायती टाइम्स के साथ। दिल्ली के नए सीएम का ऐलान हो चुका है और रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। जी हां, बीजेपी के विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को विधायक दल की नेता चुन लिया गया है। आपको अगर रेखा गुप्ता के बारे में हम बताएं तो शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई है। और अगर उनके राजनीतिक यात्रा के बारे में बात करें तो वो एबीवीपी से राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। 1990 में ही वो जुड़ चुकी थी एबीवीपी से। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने सचिव का पद संभाला, जो छात्र संघ का चुनाव होता है। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही, महिला मोर्चा की महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, कई बार पार्षद रही। तो दिल्ली का में जो बीजेपी का वनवास 27 सालों के बाद खत्म हुआ और 5 फरवरी को जो नतीजे आए थे उसमें 48 सीटों के साथ बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत प्राप्त की थी 27 सालों के बाद। तो सीएम के रूप में रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है और उनका राज तिलक कल रामलीला मैदान में होगा। तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक पहली बार की विधायक हैं और उन्हें बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और दिग्गज नेता परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता जैसे नेताओं को पीछे छोड़ते हुए रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है। आपको बताते चले कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री काफी रही है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, 15 साल तक कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित हो, या केजरीवाल के बाद आतिशी। तो अभी जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है उसमें महिला मुख्यमंत्री एक भी बीजेपी की तरफ से नहीं था। और दिल्ली देश की राजधानी है, हर एक जात हर एक क्षेत्र के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज महिलाओं को दिया गया है। महिलाओं का वोट भी बीजेपी को काफी मिलता है। तो बीजेपी ने एक बड़ी संदेश दी है महिला मतदाताओं को रेखा गुप्ता के रूप में सीएम चुनकर। तो कल उनका शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी सक्सेना उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। और जहां तक आप बात करें कि उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि 27 सालों के बाद जो वनवास खत्म हुआ है और अरविंद केजरीवाल को लगभग 11 सालों की सत्ता के बाद बेदखल की है और 27 सालों के बाद दिल्ली के हस्तिनापुर पे कब्जा की है बीजेपी। तो उनके आने वाले समय में जो उनकी चुनौती सबसे बड़ी रहेगी कि जैसा कि बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनको सुचारू रूप से चालू रखना, साथ में यमुना की सफाई करना, गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देना, आयुष्मान योजना के अलावा 5 लाख रुपए के अतिरिक्त यानी कुल 10 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देना, साफ पानी घरों तक पहुंचाना, कूड़े के पहाड़ से दिल्ली को मुक्त करना, दिल्ली की सड़कें जो जर्जर हो चुकी है उनको ठीक करना। तो ये सारी चुनौतियां रहेंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी है और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री, अगर मैं गलत न हूं तो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज बीजेपी की तरफ से, फिर शीला दीक्षित जो 15 साल तक रही, उसके बाद आतिशी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। परवेश वर्मा जैसे का नाम चल रहा था, लेकिन सबको पीछे करते हुए रेखा गुप्ता ने बाजी मारी है। वो शालीमार बाग से विधायक हैं और पहली बार की विधायक है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी भी पहली बार ही विधायक चुनी। 3 बार की दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। 50 वर्ष उनकी उम्र है रेखा गुप्ता की। शालीमार बाग से विधायक चुनी गई है और गुप्ता कम्युनिटी से आती है, जो कि बीजेपी का शुरुआत से वोट बैंक रहा है। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि देखिए, अगर बीजेपी किसी जाट कम्युनिटी से बनाती तो पूर्वांचली वोटर खफा हो जाता, अगर पूर्वांचली को बनाते तो जाट खफा हो जाता, किसी सिख को बनाते तो दूसरा समुदाय। तो जनरली पार्टियां ऐसे चेहरे सामने लाती है जिससे कि दूसरा जो वोटर हो या दूसरे समुदाय के जो वोटर हो वो नाराज न हो। तो रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम है जिससे
कोई भी समुदाय और वो सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेगी और कोई नाराज नहीं हो सकता है। जहां तक कि उप मुख्यमंत्री का अभी कोई खबर नहीं आया है, लेकिन रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। शालीमार बाग से वो अभी पहली बार विधायक चुनी गई है और 3 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद रह चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके सामने जो प्रमुख चुनौतियां रहेंगे वो यमुना को साफ करना, दिल्ली के गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना देना, आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही थी उसे सुचारू रूप से चलाना, दिल्ली के लोगों को साफ पानी पहुंचाना, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाना, ये सब चीजें चुनौती रहेंगी उनके सामने। साथ ही गवर्नर, उपराज्यपाल का, दिल्ली के उपराज्यपाल का बहुत बड़ा रोल रहता है दिल्ली के शासन व्यवस्था में, तो उपराज्यपाल के साथ समन्वय बैठाना, तो ये सब सारी चीजों को लेकर आगे चलना होगा। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने चौंकाया है, लेकिन चौंकाया नहीं है। 4-5 नामों में एक नाम रेखा गुप्ता का शुरू से चल रहा था, तो रेखा गुप्ता बनी है और बीजेपी ने पे जो महिलाओं ने विश्वास जताया है चुनाव दर चुनाव, आपको मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह बीजेपी को महिला मतदाताओं ने भर भर के वोट दिया है। तो उसी के परिणाम स्वरूप बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम चुन लिया है और कल उनका शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में होगा और 11 बजे उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जहां तक शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो 11 बजे शुरू होगी। वहां 3 मंच बनाए गए हैं, लगभग 30,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। मुख्य मंच पे प्रधानमंत्री LGV सक्सेना होंगे और जो रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी वो होंगी। दूसरे मंच पे एक तरफ धर्मगुरु होंगे और एक साइड दिल्ली के सभी निर्वाचित विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। वहीं फिल्म हस्तियों, फिल्म उद्योग के लोग, राजनीति और बीजेपी शासित राज्यों के, उसके गठबंधन के सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि दिल्ली के रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो रिक्शे वालों को भी आमंत्रित किया गया है, शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बनी है और आप देखते रहिए पंचायती टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।